चले तो मैं ससुराल जा रही हूँ। अरे नहीं, मेरी ससुराल और ननिहाल एक ही जगह। तो नानी तो अब नहीं रही, तो ननिहाल जा रहे हैं। चलिए बैठो, तुम भी बैठो। बड़ा हल्का है मेरा ये, पकड़ो। वहाँ तो हम बैठेंगे। बंद कर दिया। बाय गर्ल्स। बाय गर्ल। और हम चल पड़ते हैं गांव के हरे भरे रास्ते को पार करते हुए, और फिर मम्मी को कहते हैं कि मम्मी तुम अपनी भाषा में ब्लॉगिंग करो। अपना भाषा बताइयो। हमनी के गाँव का सड़क बा, स्कूल बा, बहुत बचपने का है, जब से हम लोग आए हैं यहाँ तब से देख रहे हैं। और इसके बारे में कुछ जान लीजिए। और धान का हम लोग यहाँ खेती है, तो धान बहुत अच्छा है। अब कटने का टाइम हो गया है। मम्मी की ब्लॉगिंग और ऑटो की फटफट के साथ हम चलते जाते हैं, और ये भाई साहब हमें ऐसे रास्ते से ले जाते हैं जिस रास्ते से जाना हमको कभी पसंद नहीं था। हम जहाँ जा रहे हैं वो है ईंट भट्ठे ज़्यादा हैं और चिमनी ज़्यादा हैं, चिमनियों का गांव कहिए तो इसके लिए कुछ कम नहीं होगा। और रास्ते में बस ईंट भट्ठे का जो झावा पत्थर होता है, जो समझ पा रहे होंगे अच्छी बात है, झावा पत्थर इस गांव में बहुत ज़्यादा बिछा रहता है। इनका कहना था कि यहाँ आपसी लड़ाई के चक्कर में ये लोग अपना रोड नहीं बनवाते हैं, और ये ऊबड़ खाबड़ ही रहता है हमेशा, और साइकिल से जाना होता था, बहुत तकलीफ़ होती थी। और इस गांव को पार करते ही हम पहुंच जाते हैं अपने घर। और नेक्स्ट डे करते हैं धमाल, हम लोग जाते हैं घूमने खेत खलिहान। और यहाँ एक छोटी नहर होती है जिसमें कि पानी भरा रहता था और बहुत साफ़ रहता था। उसमें जब भी जाते थे तो हम लोग खूब नहाते थे। तो हमारा एरिया है मैदानी भाग, और पूरा धान के खेत पूरे में लबालब धान भरे हुए हैं। तो इसी को कहते हैं कि हमारे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। Amazing! अब उधर का मामला होगा। ये कौन पोजीशन है? कुल नीचे वाला लोग चलो बहनों आ जाओ, तुम लोग का मैं लेते रहूंगी ऐसे। लेकिन हमारा हाथ लगा। हाँ चल जाओ जाओ। तो अरे बनी अरे आगे 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 आओ। तो हम तो खाली आन के घर कहाँ ही, तो वही से हम अलगा ले हैं भाई। तो हो मैचिंग में बात हम अलगा ले हो गए हैं। खुशू खुश देखिए क्या तरीके से सबके कपार पे रखा जा, हमरा के छोड़ के। बाप दादा के संपत्ति हम कभी तो कहीं कि हां रे तोर बाप दादा के जा संपत्ति बा, हमार बाप दादा के जा संपत्ति बा, तोर बाप दादा का हम लेनी, हमरे बाप दादा का तुम ले। तो ये बात हो रही थी कि मेरी ननिहाल और मेरी ससुराल एक जगह होती है। इस मोहल्ले और उस मोहल्ले का अंतर है। मेरे ससुर मिल जाते हैं इधर ही, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ और सिर पे आंचल भी नहीं रखती हूँ। तो इसी बात को हो रहा है कि सब लोग आंचल रखो, मैं नहीं रखूँगी, मैं तो अपने ननिहाल में हूँ। तो इस तरह से बातचीत करते हुए हम लोग आ गए जहाँ पे नानी का पूजा का कार्यक्रम रखा हुआ था, या फिर श्रद्धांजलि देने की का कार्यक्रम, क्योंकि ये जो हम लोग का होता है वो बौद्ध धर्म के अनुसार होता है। बौद्ध धर्म कहता है कि जो हमारा जीवन है वो अन्य पेड़ पौधों पशु पक्षियों की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। जिस तरह धान के खेत में धान होता है, उसके कुछ बीज हम लोग बचा लेते हैं और उस धान का उपयोग हो जाता है, उसी तरह हम भी अपने वंश को छोड़ करके और फिर अपना जीवन जीते हैं
और समय आने पर हम चले जाते हैं। इसके अलावा और जीवन कुछ नहीं है। तो इसी से आप अपने जीवन में जितना हो सके खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, यही जीवन का मकसद है। और मेरी नानी के 9 बच्चे हैं, सॉरी 10 हुए थे बट एक नहीं रहे बहुत बचपन में ही, तो 9 बच्चे हैं और 9 लोग के लिए ये लोग अरेंज किया था एक ही तरह का कपड़ा। तो मेरी 6 मामियाँ और 3 मम्मी लोग एक तरह की साड़ी पहनती है और मेरे 6 मामा एक तरह का कुर्ता पजामा पहनते हैं, जो 1 या 2 मामा को अच्छे से आया नहीं वो ड्रेस, तो फिर वो नहीं पहनते हैं। बट सब लोग एक जैसे ड्रेस में, आप देख रहे हैं यहाँ खाने की तैयारी हो रही है। अभी बौद्ध धर्म से ही कुछ भंते लोग आए हैं, भंते बोलते हैं उनके साधु को, जो बौद्ध धर्म में पूरा अपना जीवन दे देते हैं। तो यहाँ पूरा खाने की तैयारी, जो कि अभी शाम 4 बजे से चलता है और तब तक इधर प्रोग्राम होता है। यहाँ सभी के बैठने का इंतज़ाम है। एक तरफ गांव की महिलाएं बैठती हैं, बीच में हम सभी औरतें हैं, घर की औरतें हैं। ये मेरी बड़ी मामी हैं, जो पूरी मॉडर्न है, मेरी सभी मामी लोग। और किसी को गुरेज नहीं है कि आप वीडियो बनाती हो कि क्या, सब खुश होते हैं मुझसे, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नानी जी हैं और मेरे नाना उनसे पहले चले गए। और सबसे दुख की बात है, बहुत मतलब मन कहने की भी इच्छा नहीं होती कि मेरे बड़े मामा चले गए हैं या नहीं हैं। कोरोना में उनका चले गए, तो उनकी भी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इधर गांव की औरतें बैठती हैं और तो देख करके बहुत दुख होता है कि इस तरह से जो जिनकी उम्र हो जाती है उसमें या दुख न झेलें तो मन को संतोष हो जाता है कि चले गए तो उनकी आत्मा के लिए सही हुआ। लेकिन जो असमय चले जाते हैं, उनकी मृत्यु का दुख उनको देखकर नहीं कहा जा सकता। तो सब लोग श्रद्धांजलि में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मामा लोग, ये हैं सबसे छोटे मामा, ये मामा वकील हैं और एक मामा मेरे भाकपा माले के लीडर हैं। ये मामा मेरे भाकपा माले के लीडर हैं और सब लोग उनको बहुत सम्मान इज्जत, आप नाम ले लें बस यूपी में तो सभी जानते हैं। तो इन्होंने ये कमाया है, हम लोग को बहुत खुशी होती है कि कोई तो है हमारा जो इतना देश के लिए काम कर रहा है। और सब गरीब और सभी लोगों के वर्ग के लोगों के लिए ये काम करते हैं। और ये भंते लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो पाली भाषा में मंत्रोच्चारण करते हैं, जो संस्कृत से भी पुरानी भाषा मानी जाती है।
उसके बाद शाम को कार्यक्रम होता है खाने का, जो कि ये बताता है। और एक कार्यक्रम होता है जिससे जिस तरह से चल रहा था आपके गांव के पिछड़े वर्ग के लोग हैं या गरीब गुरबा है जिसको नहीं इनवाइट किया गया, सुचारू रूप फिर रात में आते हैं और फिर उनको खाना जो भी बचा हुआ है या फिर ज़्यादा भी बनाया जाता है ताकि उनके लिए भी दिया जा सके, तो वो सारा कुछ फिर उनको दिया जाता है। तो ये भी एक कार्यक्रम है। और साड़ी, कपड़ा, पैसा वो सब कुछ लेते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं कि आपकी जयकार हो, आपके कुल खानदान की जयकार हो। ये हिंदू धर्म की ही प्रथा है, लेकिन इसमें गरीबों के लिए कुछ है, इसलिए इसको बौद्ध धर्म में भी लोग ज़रूर करते हैं ताकि सबको सबका हिस्सा मिल सके और सबका जीवन इसमें सबका जीवन चले। तो इनको बुला करके भी सब कुछ दिया गया। इसके बाद बारी आती है हम लोग के प्रस्थान की। तो मैं रांची के लिए निकल पड़ती हूँ क्योंकि बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं और ड्यूटी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं रांची के लिए निकल पड़ती हूँ और पूरी रात बस में चलने के बाद हम भोर में 4 बजे रांची पहुँचते हैं और फिर अपने काम में सुचारू रूप से लग जाते हैं। तो बाय बाय, थैंक यू।